तो कहाँ तक हो गया था हम टैब में? कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था। आ गया? कहाँ तक हो गया इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग? हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन लेस देन ये सभी आ गए। इसके अगला वाला अभी नहीं हुआ। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया होगा। जैसे कि अपन ने एमएस वर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते थे कि अपन कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एमएस एक्सेल के अंदर भी आप कुछ एक्सेल में क्या वर्क होता है, नंबर से रिलेटेड वर्क होता है, मतलब लिस्ट लिस्ट से रिलेटेड वर्क होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला की मदद से इसमें कुछ नंबर्स इंसर्ट करा सकते हो। आप चाहो तो लिख ही सकते हो, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, अपन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से ले सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल लगाएंगे। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे RAND। ठीक है, इस फॉर्मूले से, इस नाम से जो जितने भी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप पूरा टाइप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो यहाँ पर आ रहा है नीचे रैंड बिटवीन, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला इसमें लगाते हो, कोई ये क्या रहता है फॉर्मूला, ये यहाँ पर आपको रैंड बिटवीन दिख रहा है, ये होता है एक फंक्शन। एमएस एक्सेल के अंदर ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कोई भी जब फॉर्मूला आप यहाँ पर लेकर आते हो, कोई भी फंक्शन लेकर आते हो, तो उसका जो सिंटैक्स रहता है, यानी कि उस फॉर्मूले को आपको किस तरह से यूज करना है, नीचे यहाँ पर सिंटैक्स आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है रैंड बिटवीन, फिर यहाँ पर देखिए रैंड बिटवीन है, फिर इसके बाद क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है, तो ब्रैकेट यहाँ पर पहले से ही आ रहा है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, बॉटम कॉमा टॉप और ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंड बिटवीन लिख लिया। आपको बॉटम वैल्यू लेनी है, मतलब कितनी से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 50, 50 से हमें चाहिए, कॉमा लगाएंगे, कितने तक चाहिए आपको, 60 तक। हमने 60 कम लिख दिया, 100 लिख देते हैं, टॉप में हम लिख देते हैं 100, यानी 50 से 100 के बीच में हमें संख्याएं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज है, तो हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे वो फॉर्मूला हट जाएगा, क्योंकि आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करोगे, एंटर। एंटर जैसे ही करोगे, यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक संख्या आएगी, और ऊपर आप देख रहे हैं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो कर रहा है। अगर आप नॉर्मली कोई संख्या लिखते हैं और उसको इस तरह से ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं कि वही की वही संख्या सब में आ जाती है। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लगाकर कोई संख्या ली और आप साइड में इसकी ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो पर जाने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, देखो अलग अलग संख्या आ रही। आपने दिया था 50 और 100 के बीच की संख्या दी थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 और 100 के बीच की संख्या आई है। आप नीचे और भी नीचे ड्रैग कर सकते हैं और साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं, रो में भी ड्रैग कर सकते हैं, कॉलम में भी ड्रैग कर सकते हैं। आया इतना? अब आप देख रहे हैं कि जब हम कोई एक संख्या चेंज कर रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है और हर एक संख्या बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही, तो हो रही है। तो अब आप क्या चाहते हो कि इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप देखिए बाहर भी कहीं हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, संख्याएं चेंज हो रही है, सभी चेंज हो रही है। इससे क्या होगी, आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करोगे, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी से या फिर यहाँ से कॉपी ऑप्शन से कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कॉपी करते हैं यहाँ पर ये इस तरह से लाइन आने लगती है। अब आप क्या करोगे, पेस्ट ऑप्शन पर तो जाओगे, लेकिन पेस्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर जाओगे। इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3, आप इस पे क्लिक कर दोगे, आप देखोगे यहाँ से फॉर्मूला हट गया, और कोई संख्या चेंज करोगे तो चेंज भी नहीं होगा। दूसरा तरीका है, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी ये ऑप्शन दिख रहा है ना 1 2 3, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आया इतना समझ में? हमने यहाँ से उसको पेस्ट कर दिया। आप लेट हो गए, नीचे ही थे ना, टाइम से आया करो। फॉर्मूला लगाना कल बताया था मैंने, आ गया था फॉर्मूला, कल की क्लास में आ गया था, बोल था। नहीं, ये तो ऐसी आती है जैसे अपन एमएस वर्ड के अंदर रिवीजन करने के लिए कोई टेक्स्ट लेकर आते थे, इसी तरह से एमएस एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिवीजन करने के लिए कोई नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूले हम आपको आगे बताएंगे। आया इतना? देखो अब हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया था। अगला ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर नाम भी दे देते हैं, जैसे कि ये A B, मान लो ये नाम है स्टूडेंट्स के, ठीक है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये है हिंदी के मार्क्स, टैब दबा रहे हैं, टैब से भी आप अगले सेल में जा सकते हो। अगर आप एरो की से जाना चाहते हो एरो की से जा सकते हो, टैब दबाते तो नेक्स्ट सेल में पहुंचा देता है आपको, ठीक है। टैब की हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश, और फिर से टैब दबा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइंस, और यहाँ पर संस्कृत, यहाँ एस डॉट लगाकर हम साइंस लिख लेते हैं, सोशल साइंस, ठीक है, और मैथ्स। और ये अभी यहाँ से ये दो जो हैं एक्स्ट्रा हैं, अपन इनको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी के आपको मार्क्स आपने सिलेक्ट कर लिए। अगर अब आपसे अगर किसी ने भी पूछा कि हमें बताइए इनमें से सबसे ज्यादा किन स्टूडेंट्स के नंबर आए, टॉप 10 स्टूडेंट्स हमें बताइए, मतलब जिस जिस उसमें है टॉप 10 स्टूडेंट बताइए। आप क्या करोगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाओगे, यहाँ पर आ रहा है टॉप 10 आइटम्स, आप इस पे क्लिक करोगे। आप देख रहे हैं इसमें टॉप 10 आपको यहाँ से हाईलाइट कर दिया है इसने, मतलब हर एक सेल में कर रहा है, ये क्या है नाम है स्टूडेंट्स, हाईलाइट कर रहा है। अगर आप कम करना चाहते हो, जैसे कि अभी तो टॉप 10 बता रहा है, आप यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे कि हमें टॉप 5 देखना है, बता रहे 100, इसके भी 100, इसके भी 100, इसके और इसके 90, ठीक है। कलर आपको इसको चेंज करना है, आपको लाइट रेड करना है, रेड बॉर्डर करनी है, या फिर आपको येलो कलर करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके कर देंगे, फिल हो जाएगा। लेकिन ये क्या सभी स्टूडेंट्स के बता रहा है। अगर आपको देखना है कि टोटल नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम आपको डिटेल्स में आगे समझाएंगे, अभी हम आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देते हैं। क्या हमें चाहिए इनके यहाँ पर, ये तो सब टोटल लिख लेते हैं पहले हम, टोटल नंबर, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है। ए नाम का स्टूडेंट्स है, उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के, साइंस के, संस्कृत के, और ये सभी मार्क्स हैं। और यहाँ पर हम चाह रहे हैं टोटल मार्क्स आने चाहिए। हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, और जिस सेल में हमें आंसर चाहिए हम वो सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक आपको साइन दिख रहा है इस तरह का, इस पर आप क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको सभी के नंबर प्लस करके दे देंगे। आ रहा है, नहीं आया, आपको बस अभी कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है, और जिस सेल में आपको आंसर चाहिए उस सेल को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो है ये है ऑटो सम का साइन, इस पर जाकर क्लिक करना है। अब अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो हम ये ऑप्शन आपको डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है। हमारे सामने इन सभी स्टूडेंट के टोटल नंबर आ गए। अब हम क्या चाहते हैं, इनमें से हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, जिन भी सेल्स को सिलेक्ट करना है आप उन सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें पूरी 11 एंट्रीज हैं, इसलिए टॉप 10 ऐसा बता रहा है। हम देखना चाहते हैं टॉप 3, तो ये देखिए टॉप 3 आपको बता रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इसका कलर आपको जो भी रखना है, यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। हमने इसको ओके कर दिया, देखो कलर चेंज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इसके कितने नंबर है, इसमें 96 है, ठीक है, 96 है। हम इसके नंबर कम कर देते हैं, जैसे हमने कर दी 50। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चेंज हो गए, और अब इसमें क्या है, कितने 89 है, इसमें भी हम इसके कर देते हैं 30। देखो यहाँ से कलर हट गया, और कहाँ आ गया, जो अगले हैं। मतलब इसमें अगर वैल्यू चेंज होती है तो टॉप 3 अपन ने जो भी सिलेक्ट किए थे वो हट जाएंगे। टॉप 3 चेंज होते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए चेंज कर दिया उसने। आ रहा है समझ में। देखिए अगर यहाँ से कोई नंबर कम होता है इसका, तो ऑटोमेटिक टोटल कम हो गया है ना, ठीक है। और अपन ने क्या किया था, इतने ही सेल सिलेक्ट किए थे। अब इसमें क्या है, टोटल कम हुआ तो वो टॉप 10 में से टॉप 3 में से हट गया, और जैसे ही वो टॉप 3 में से हटा तो कोई और टॉप 3 में आ गया। आ रहा है समझ में। अगर आप यहाँ से कोई रूल्स अप्लाई करते हैं, और उसमें क्या है, अगर आप यहाँ से कोई रूल अप्लाई करते हैं और वो रूल अगर उस पर सही नहीं बैठता तो वो चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब बाद में अगर कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पर भी एक्सेल में वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। आ गया समझ में, इतने में कोई डाउट। अब इसके बाद अगला है टॉप 10%। देखिए टॉप 10 आइटम का मतलब है कि आपको इसमें से टॉप 10 या टॉप 3 या टॉप 2 जितने भी है वो
देखने हैं और हाईलाइट करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि टॉप 10%, ठीक है, ये एक अलग चीज है।